वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा, रीजनिंग की मैं जितनी भी क्लास लेके आया हूँ पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया है। उसी क्रम में एक वीडियो फिर लेके आए हैं रीजनिंग की। यहाँ आप पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ना, क्योंकि रीजनिंग का हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। उसी क्रम में शुरू करते हैं रीजनिंग की। 55 में से 55 क्वेश्चन कैसे आए वो आएंगे प्रैक्टिस साइड से। आप समझते रहना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो दिमाग में बसा लेना, बस वही रूल है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना रीजनिंग का, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा। साथ साथ प्रैक्टिस तो भैया तुम्हें करनी है, तो इसलिए ये जो है आप पूरा का पूरा लेके बैठ जाइएगा। और ये प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें उसी बाकी जो बाकियों से अलग है। कॉपी लेके बैठिएगा। अब देखो ये कह रहा है कौन सा अलग है। इसे कई ढंग से कर सकते हैं। पहले तो इसे अविव्यवस्थित करना है। क्या करना है? अविव्यवस्थित करना है। एक मिनट पेन ले लेते हैं। अविव्यवस्थित का मतलब ये है कि ACETREH है, तो पहले ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा TEACHER। बड़ी खुशी की बात। ऐसी UETSTAND क्या बनेगा? दिमाग खुद लगाना भैया। ये बनेगा स्टूडेंट, STUDENT। अगला है BIBLRRA, तो ये बनेगा लाइब्रेरी, RARY। और अगला है KRTMEE, क्या बनेगा? ये अपने आप दिमाग लगाना है, मार्केट। क्या बनेगा? मार्केट। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा अलग है। अब आप ऐसे तो सब अपनी अपनी जगह सही बने, लेकिन भैया एक चीज देखो, बताओ अपने आप कौन सा अलग है। अब भी बताओ, प्रैक्टिस करनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7, 3 3 6, ये भी 7, ये भी 7, और 3 3 6, ये कितने नंबर आए? 6। तो इसका आंसर हो गया ये। बात खत्म। अगर इसे व्यवस्थित करने के लिए ना कहते तो भी करते, तो भी आंसर वही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोकपिट को लिखा जाता है, ये देखो, ये इधर समझ लो, COCKPIT। इसे क्या लिखा जा रहा है? CPTCOKI। अब यहां से एक चीज देखो कि मैंने क्या बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक, कि जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो पहले चेक कर लो कि यही अक्षर आगे पीछे तो ना लिखे गए, बस उसके बाद डालना है। तो देखो यही अक्षर आगे पीछे है, सेम टू सेम। अब करना क्या है? ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे, ये छठे पे, ये सातवें पे। अब देखो ये 3 CPT, तो ये तीसरा चला गया, ये P पांचवा चला गया, T ये सातवां चला गया, फिर C आया, यानी कि पहला आ गया। फिर ये क्या था? O कौन से नंबर का था? दूसरा। K कौन से नंबर का था? चौथा। और I कौन से नंबर का था? छठा। सेम ऐसे ही उतार दो यहां पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या था? ये तीसरा, पांचवा, सातवां। तो तीसरा मतलब ये, पांचवा मतलब ये, सातवां मतलब ये। उसके बाद क्या था? पहला, दूसरा, चौथा। पहला यानी कि C, दूसरा A, चौथा T, और लास्ट में छठा यानी कि I। तो PANCATI आंसर हो गया ये। ऐसे करना है। अगर ये आगे पीछे ना लिखे गए होते तो इनके कोड डालते कि C का 3, उसका 5, इसका ये वो। बस ABCD के ऐसे करने हैं। चैप्टर भी खत्म, ये तरीका भी खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। WUTSOPKIHJED। तो देखो भैया ये कैसे करने हैं, इधर से पीछे की तरफ जाने हैं, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसे डालेंगे जैसे ABCDEFGHIJKLHI, तो LM, ठीक है, LM। दोबारा देख लो, DEFG एक छूट रहा है, HIJ छूट रहा है, LMNO यानी कि एक छूट गया, LMNN छूटेगा, तो LMO कौन सा हो गया? ये। कुछ नहीं करना, ABCD जिधर से सीधा हो उधर से चलना है। नेक्स्ट पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है। यदि चिन्हों को माइनस को बदलना है गुणा में, यहां इधर लिख लो, माइनस चेंज इनटू गुणा, और 5 को बदलना है 14 के साथ, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखो 5 को किसके साथ? 14 को। प्लस का कुछ नहीं करना, प्लस ऐसे ही। 4 का कुछ करना है? नहीं करना। भाग का कुछ करना है? नहीं करना। 2 का कुछ करना है? 5 और 14 बदलना नहीं करना। माइनस का बदलना, माइनस को गुणा में, 8 का कुछ नहीं करना, गुणा का माइनस में, 14 का 5 में। ऐसे बनना, कुछ नहीं करना। इजी सा क्वेश्चन है, इसे जल्दी करा रहा हूं। तो पहले क्या करते हैं? भाग, 2 दूनी
4, तो ये हो गया 14 प्लस 2, उसके बाद 8 दूनी 16, उसके बाद -5, 16 और 2 18, ठीक है। तो कहीं गलती ना हो जाए, बस ये याद रखना, 14 2 दूनी 4, देखो मैंने यहाँ इसलिए जल्दीबाजी में ऐसा मत करना, कोई बात नहीं, मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 2 आएगा बस, ये 2 प्लस 14, क्योंकि ये गुणा 8 -5, 8 दूनी 16 प्लस 14 -5, 6 4 10 का 0, 30 -5 यानी कितना बचा 25। आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी का क्वेश्चन है। अगले पे आते हैं, गोल्डन को लिखा गया है LOGENED, फिर वही कहानी, नंबर डालो क्योंकि यही अक्षर इधर है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो L कौन से नंबर का था 3, O कौन से का 2, G कौन से नंबर का फर्स्ट, N कौन से नंबर का 6, E कौन से नंबर का 5 और D कौन से नंबर का 4। बिल्कुल सेम ऐसे निकाल दो, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तीसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर पहला नंबर, उसके बाद छठा नंबर, उसके बाद पांचवा नंबर, उसके बाद चौथा नंबर, यानी कि ये आंसर हो गया। बस ऐसे करना है सेम, कितना इजी हो गया। LIS नंबर जरूर डाल दें, बाकी अगर आगे पीछे नहीं है तो वो वैसे वाले नंबर डालने, LISREV, तो LISREV आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं भैया, MN रेखा पर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। देखो भैया ये कैसे करना है, दर्पण प्रतिबिंब में डंडा इधर खींचता है और जो पास है वो पास रखें और जो दूर है वो दूर, चैप्टर क्लियर। अब देखें, अब जैसे ये है तो देखो ये दूर गया है, तो ऐसे हम भी दूर जाएंगे, सेम ऐसे देख लो, एकदम सुपर इंपोज करके बनानी है। तो अब ये इस तरीके से खींचेगा तो ये दोनों तो हो गए गलत, बात खत्म, कितना इजी हो गया। वैसे ने बताया ना, जो पास वो पास, जो दूर वो दूर। उसके बाद ये ऊपर था, देखो ऐसे करके, ठीक है। अब ये याद रखना ऊपर है, ठीक है, हाँ ये ऊपर है। अब तो इसका आंसर कौन सा आएगा, इस तरीके से है, ये ऐसे आंसर हो गया ये। बस जो पास वो पास, दोबारा समझ लीजिएगा, ऐसे खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि यहां से दूर गया है, ये हम इधर नहीं ले जा सकते, ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि लेटा हुआ नहीं है, ये ऐसे करके है। बात समझ में आ गया। अरे हाँ एक चीज और, ये डंडा देखो इसने खुद ही खींच रखा है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये डंडा खुद ही खींच रखा है, तो ये ऐसे बनेगा। डंडा अब खुद ही खींच रखा है तो ऐसे बनाना है। अब ऐसे क्या बनाना है, ऐसे था तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे इसे। उसके बाद देखो तो ये आंसर ही आएंगे इसमें, और ये दूर था तो ये इसके पास था, किसके, तो ये पास आएगा, और जो दूर था वो दूर आएगा। ठीक, ध्यान से करना, मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गई। अगले पे आते हैं, आकृति का चयन कीजिए जो अगली श्रृंखला में आएगा। तो देखेंगे, देखो ये पहले यहाँ आया फर्स्ट में, फिर इधर आ गया, पहले ये था फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ये नीचे आया, ठीक है, अब ये इधर है फिर इधर आ गया। अब ऐसे नंबर है आपका, कैसे नंबर होगा, ऐसे, वो भी कहाँ, यहाँ पे। तो ये कौन सी वाली है, वो है ये। याद रखना पहले हॉरिजॉन्टल थी, फिर वर्टिकल होगी, फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल आएगी, तो ये वाली तो काट दो। और हॉरिजॉन्टल में ये वामाव्रत घूम रहे, देखो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब क्या ऐसे। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी आकृति आएगी। ये बड़ा ही शानदार सवाल है। देखो ये ऐसे थी 3 3, फिर ये 2 में बढ़ गई, ऐसी 1 2, ये पूरा आपका ये एक कम हो जाएगा, तो कम में तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो रखना है। आंसर हो गया सी। बाकी अपने आप लगाइएगा दिमाग, काफी सिखा दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कितने त्रिभुज हैं। देखो त्रिभुज कैसे गिनने हैं, क्या गिनने हैं, त्रिभुज हमें गिनने हैं इस तरीके से। पहले अंदर से गिनते हैं, 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12, और कोई नहीं है इसमें, आंसर हो गया ये। इसका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने आप गिनने, वो भी अंदर से गिनने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। फिर इसके भैया है, अपने आप गिन के बताओ मुझे जरा, हाथों हाथ। तो ये गिनने कैसे हैं, अंदर से, 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये पूरा वाला 13, और एक ये 14। कितने त्रिभुज हैं, 14। बाकी अपने आप गिन लेना, कोई शॉर्ट ट्रिक मत यूज करना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, आराम से गिनना। अब बताना प्रश्न आकृति कौन सी निहित है। अब जो जिसके अंदर हो, देखो इस तरीके से किस में है वो अपने आप देखना है।
तो वो तो देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा किस में है, ये आंसर ए में। आगे बढ़ते हैं। ये है सूरत इज ए हॉट प्लेस को लिखा गया ए हॉट इज प्लेस, यानी कि ये फिर वही आगे पीछे कर दिए, यानी कि तीसरे नंबर का ए हॉट, तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट। तो 3 4 2 1 बना दो, तो 3 4 2, ठीक है, प्लेस सूरत, सूरत यानी कि 3, दोबारा देख लो, सूरत इज ए हॉट प्लेस, ये 1 2 3 4 5 नंबर हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे बदल दिया, ए यानी कि तीसरा, हॉट यानी कि चौथा, इज यानी कि दूसरा, प्लेस यानी कि पांचवा, और ये फर्स्ट। सेम ऐसी इसमें बना दो, पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यानी कि क्या है, पहले तीसरा यानी कि ए, फिर क्या है चौथा यानी कि हिल, फिर क्या है तीसरा चौथा दूसरा यानी कि ए, यानी कि एज, ए हिल एज, फिर क्या है पांचवा यानी कि प्लेस, उसके बाद क्या है पहला यानी कि शिमला। तो ये हो गया ए हिल इज प्लेस शिमला। कुछ नहीं करना, वो आगे पीछे करें बस, लेकिन आप 1 2 3 4 डाल दो, उसका ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है ए प्लस बी का अर्थ है। देखो ऐसे सवाल बड़े ध्यान से करने हैं, ऐसे करके ए प्लस बी का अर्थ है, तो ए जो है बी की पुत्री है, ये क्या हो गया पुत्री। ए माइनस बी का अर्थ क्या है पत्नी, बड़ी अच्छी बात। ए गुणा बी का अर्थ क्या है पुत्र, ऐसे लिख लेंगे पहले। अब यह है P गुणा Q माइनस S। अब माइनस का मतलब क्या था पत्नी, लो जी इधर लिख लिया। गुणा का मतलब क्या था पुत्र, लो जी इधर लिख लिया। अब बताना है S P का पिता है, S P का पिता है या नहीं। अब देखते हैं पत्नी का पुत्र क्या हो गया, पत्नी का पुत्र यानी कि खुद का बेटा, और बेटा इसे क्या कहेगा बाप, यानी कि बिल्कुल सही। ऐसा करने हैं, बात समझ में आ गई। सेम ऐसी करने, पत्नी का पुत्र यानी कि खुद का पुत्र हो गया, तो वो उसका पुत्र है तो उसे क्या कहेगा बाप, यानी कि ये। नेक्स्ट पे आते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, देखो ये कैसे करने, आराम से करने। आदमी ने कहा, ये रिया आदमी, किसकी तरफ इशारा करते हुए महिला की, लो जी ये रिया। अब आराम से करना है, उसके पिता यानी कि महिला के पिता, लो जी मेरे पिता, लो जी मेरे पिता हो गए, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो यानी कि ये आदमी ये हो गया, और इससे कौन मेरे संबंधित है महिला, ये बन गया। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, सिंपल सा देख लो। इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो यही हो गए ना, ये यहां आ गया, महिला फिर नीचे आएगी। अब वो कह रहा है आदमी का उस महिला से किस में लग रहा है महिला में, तो महिला आदमी को क्या कहेगी पिता। देख लो ऊपर वाली पीढ़ी क्या कहेगी पिता। बस पहली सारी वीडियो देखना भैया आप, उसमें सब कुछ समझा रखा है। आगे आते हैं। राहुल राज का भाई है, ये राहुल है, ये किसका भाई है, भाई है तो राज का, लो जी। राधा रमन की बहन है, राधा है कोई, वो किसकी बहन है रमन की, लो जी। उसके बाद राज राधा का पुत्र है, राज जो है किसका पुत्र है राधा का, तो ये यहाँ पर आ गया राज, और राज से कौन जुड़ा हुआ है रमन। अब इसका हमारा कोई मतलब नहीं, तो फिर राहुल का राधा से, राहुल का राधा से, राधा कहाँ गई, राधा ये रही राधा, देखो इसमें एकदम से मिस्टेक हो जाती है। राज राधा का पुत्र है, राज राधा का, दोबारा करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि थोड़ा सा राय करके है ना, इसलिए दोबारा सुन लो। राहुल राज का भाई है, ऐसे लिख दो, राहुल किसका भाई है राज का, लो जी भाई हो गया। राधा रमन की बहन है, राधा किसकी बहन है रमन की, लो जी बहन हो गई। राज राधा का पुत्र है, राज जो है किसका पुत्र है राधा का, लो जी, और राधा से कौन है रमन, ऐसे बन गया सेम। अब तुम्हें बताना है राहुल का राधा से। अब देखो राहुल का राधा से, तो से किस में लग रहा है राधा में, तो राधा राहुल को क्या कहेगी, ये राधा का कौन, ये राधा का कौन पिताजी राज, पिता का भैया कौन लगा चाचा, तो ये हो गया चाचा, ये बस ये ऑप्शन ये हो गया जिसमें से लग रहा है यानी कि राधा, तो वो क्या कहेगी ये। सिंपल सा सवाल है, बाकी पुरानी वीडियो देखना, पूरा तरीका समझा रखे हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें सर्वोत्तम ढंग से निरूपित है। परिवार माता पिता बच्चे, डॉक्टर आदमी छात्र। अब देखो ये सेम है, डॉक्टर आदमी भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, छात्र डॉक्टर भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाला कॉमन आया, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं।
इनमें से 3 किस प्रकार समान है और असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो WX JKL PQR EF, देखो ये था PQR आया, JKL आया, WX आया, इधर होना चाहिए था DE, जबकि हो गया उल्टी सीरीज बह गई, तो आंसर हो गया ये। कुछ नहीं करना, इसमें गिनती डाल लेना या फिर ऐसे कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, रेगुलेशन को लिखा जाता है ये, तो R से घट गया PQR यानी कि -1, E से D हो गया -1, यानी कि कहने का मतलब ये है सब में -1 -1 -1 -1 -1 हो रही है। अपने आप कर लेना भैया, इसमें ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ABCDEF, अब बताओ किसका नंबर आएगा, GH, ये तो दुनिया कर लेगी। अब आगे 2 आया, 12 आया, 30 आया, तो तेजी से बढ़ रहे हैं तो गुणा करी होगी। G का क्या है FG 7 और ये 8, 7 8 56, गुणा करके आ गया ये। दिए गए असंगत का चयन कीजिए, 1/4, 5/10, 11/13, 1 सही 1/2, यानी कि 2 कम 2, 3/2। अब बताओ इसमें क्या संगत है। ऐसे सवालों में याद रखना परिमेय और अपरिमेय पूछा जाता है, परिमेय और अपरिमेय याद रखना। देखो परिमेय किसे कहते हैं, मैंने बार बार बताया है, परिमेय वो जहां पर भाग करने के बाद फिक्स हो जाए, जैसे कि 1.464646 ये फिक्स हो गया परिमेय संख्या, और जहां पर फिक्स ना हो 4632 432 जो वो अपरिमेय। अब देखो 1/2 हो गया ये, अब 2 से 1 को भाग करो, पॉइंट लगाओ, 2 पंजे 10, यानी कि ये फिक्स हो गया सब, 0 0 0, जितनी बार भी भाग दोगे 0 आएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गई। 1/4 को देखो, 4 पॉइंट लगाओ, 4 दूनी 8, फिर 2 आया, 4 पंजे 20, फिर ये अब देखो घट बढ़ रहा है तो ये हो गया अपरिमेय, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल है, यदि किसी माह की 7 तारीख से 3 दिन पहले, तो 7 तारीख से 3 दिन पहले यानी कि 4 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार, बड़ी खुशी की बात, तो उस माह की 26 तारीख के 2 दिन बाद यानी कि 28 को हमें बताना है। करना कैसे है, सो ट्रिक समझें, जो भी आया है उसे तो 4 ऐसे लिख दो, प्लस 7 की ऐसी गुणा करो कि 28 के पास पहुंच जाए, 7 या 21 और 4 25 को भी वही दिन होगा यानी कि शनिवार, तो 26 को रविवार, 27 को सोमवार और 28 को मंगलवार, ऐसे कर सकते हैं। वरना तो ऐसा समझ लो 28 में से 4 गए 24, 7 या 21, कितना बचा 3, शनिवार में 3 जोड़ दो, आंसर रविवार सोमवार मंगलवार, कैसे ही कर लो, इसमें से घटा के 7 से भाग करके जो है वो जोड़ दो, वरना ऐसे कर लो, तो आंसर हो गया मंगलवार। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो ये भैया आज का डंडा, परसों का मतलब कल, परसों क्या था बृहस्पति, तो रविवार कब होगा, बृहस्पति शुक्र शनि, शनि ये हो गया रविवार यानी कि आगामी कल। इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। बस ये खत्म हो गया आपका। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जीके जीएस के साथ, सारी सीरीज वही आएंगी। अब रीजनिंग में मैं पजल लेके आऊंगा, बस ये ABCD वाले बहुत सारी वीडियो बन गई, आप अपने आप देख लें। थैंक यू।